ओम नमः शिवाय। आज इस कहानी में हम जानेंगे, हम सभी व्यक्ति को अपना काम बड़ी निष्ठा और निस्वार्थ भावना से करनी चाहिए। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो, क्योंकि कर्म करना ही व्यक्ति के अधिकार में है, उसका फल नहीं। कई बार हम परिस्थितियों के कारण या फिर भावनाओं में बहकर कुछ ऐसे फैसले कर देते हैं जिससे हमारा कर्म प्रभावित होता है। आज हम जानेंगे आपको कर्म क्यों करना चाहिए। जानिए भगवान शिव और किसान की कथा। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है, इस वीडियो को लाइक करके नीचे दिए सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिए। आइए कथा को शुरू करते हैं। एक बार इंद्रदेव धरती वासियों से रुष्ट हो गए और 10 वर्षों तक वर्षा न करने का प्रण कर लिया। रुष्ट इंद्रदेव को मनाने के धरती वासियों ने अनेक यत्न किए, किंतु इंद्रदेव न माने। उन्होंने कहा, बारिश अब 10 वर्षों बाद ही होगी, इसके पूर्व तभी बारिश हो सकती है जब भोलेनाथ शंख बजाएं। धरतीवासी भगवान शिव के पास पहुंचे, किंतु उसके पहले ही इंद्रदेव ने उन्हें इस बात के लिए सहमत कर लिया था कि वे शंख न बजाएं। धरतीवासियों के अनुनय पर भी शिव न माने। 1 वर्ष व्यतीत हो गया। बिना बरसात के नदी सूख गए, खेत खलिहान उजड़ गए। देव जानते थे कि शंकर भगवान शंख बजाएंगे तभी बरसात होगी। इससे घोर अकाल पड़ गया। पानी की एक बूंद तक नहीं बरसी। धरती पर त्राहिमाम मच गया। किसानों ने खेतों में काम करना बंद कर दिया, किंतु एक किसान ऐसा था जो प्रतिदिन खेत में जाकर हल चलाता। ऐसे में एक दिन भगवान शंकर पार्वती आकाश में विचरण कर रहे थे, तो उन्होंने एक अजीब दृश्य देखा कि एक किसान भरी दोपहरी में चिलचिलाती धूप में खेत की जुताई कर रहा है। पसीने में नहाया मगर अपनी धुन में बहुत मग्न। जमीन पत्थर की तरह सख्त हो गई थी, फिर भी वह जी जोड़ मेहनत कर रहा था। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था और उसके पसीने की बूंदों से उम्मीद टपक रही थी। भोलेनाथ पार्वती बदले हुए वेश में आकाश से नीचे उतरे और उससे कहा, अरे भाई, तू क्यों बेकार कष्ट उठा रहा है? सूखी बंजर धरती में केवल पसीने बहाने से ही खेती नहीं होती। किसान ने हल चलाते चलाते ही जवाब दिया, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं श्रीमान, मगर हल चलने का गुण भूल ना जाऊं, इसलिए मैं हर साल पूरी लगन के साथ खेत की जुताई करता हूं। जुताई करना भूल गया तो केवल वर्षा से खेती हो सकेगी क्या? मेहनत का अपना ही परम आनंद है। मैं लोभ के लिए खेती नहीं करता। किसान की बात सुनकर महादेव को भी लगा कि मैं भी तो परम आनंद की अनुभूति के लिए ही शंख बजाता हूं। मुझे भी शंख बजाए 1 बरस बीत गए, कहीं शंख बजाना भूल तो नहीं गया। उन्होंने तुरंत अपनी झोली से शंख निकला और जोर से फूंका। चारों ओर बादल की घट्टाएं घुमड़ पड़ी, बिजली चमकने लगी और जोरदार बारिश होने लगी। इस वर्षा के स्वागत में किसान के पसीने की बूंदें पहले ही खेत में गिरकर चमक रही थीं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, हमारा जो काम है उसे अपनी पूरी निष्ठा से बिना किसी लोभ लालच के करना चाहिए। इसी में परम सुख है। आशा करता हूं आपको ये कथा पसंद आई होंगी।